कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा अपनी पार्टी को मुश्किल में फंसा देते हैं और फिर राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने में कांग्रेस के नेता लग जाते हैं। इस बार भी कांग्रेस के नेता अब राहुल गांधी को बचाने में लग गए हैं। दोस्तों, जो कांग्रेस कहती है कि हमने एक सिख को पीएम बनाकर देश के अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया है, दोस्तों समझने की ज़रूरत है कि मनमोहन सिंह को किस तरह का पीएम बनाया गया था। वो कथित तौर पर कभी मजबूत पीएम के तौर पर उभर नहीं पाए। दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं कि सिख नरसंहार के बाद कितनी ही बेशर्मी से कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होगी ही। अब फिर से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर सिखों का अपमान किया, उनके सर के ताज का अपमान किया, हाथ में पहनने वाले कड़े का अपमान किया है। जिसके बाद बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई और साफ चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो कोर्ट जाने के लिए तैयार रहो। क्या है खबर, कैसे राहुल गांधी फंस गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल रहे थे। राहुल कई कार्यक्रम में मोदी सरकार की कमियों को गिनाते दिखे, लेकिन इसी बीच राहुल ने सिखों को लेकर एक टिप्पणी की जिस पर बवाल मचा है। बीजेपी ने भी उस पर कड़ा ऐतराज जताया है। सिखों पर दिए गए राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि उन्होंने वर्जीनिया के सिखों के बारे में जो भी कुछ कहा है उसे भारत में दोहराएं, फिर वे विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करेंगे और उन्हें अदालत में घसीटेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया और ये तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। आरपी सिंह ने कहा है कि दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुंडवा दी गई। राहुल गांधी ये नहीं कहते कि ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो सिखों के बारे में जो कह रहे थे उसे भारत में दोहराएं और फिर मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कभी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। इससे पहले वर्जीनिया में राहुल गांधी ने कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी और क्या वो गुरुद्वारे में जा सकेगा। राहुल ने कहा था कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। वहीं राहुल को फंसता देख कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की गंदी लत है। ये लत उन्हें खुद नरेंद्र मोदी से लगी है। आदत से मजबूर एक बार फिर राहुल जी का एक वीडियो काट छांट कर चलाया गया है और इसे सिखों से जोड़ दिया गया। राहुल जी ने सबको समान अधिकार देने की बात कही है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। आखिर राहुल गांधी के बयानों को कब तक छांट काट के चलाओगे भाजपाइयों? इसके आगे सुप्रिया श्रीनेत ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने ही पंजाब और हरियाणा से आए किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली और गुंडे कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने सिखों को लेकर कहा है, उससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनीति की है वो देश के सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।